माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। पीआरटी जेबीटी वैकेंसी की आपने यूट्यूब पे 36 वीडियो देख ली होंगी। डी ट्रिपल एस पी की वैकेंसी जुलाई से, हरियाणा की वैकेंसी, चंडीगढ़ केवीएस। तो इसके बारे में सच्चाई कितनी है और यूट्यूब पे झूठ कितना है, वो सारी बातें करूंगा मैं। क्योंकि आप भी, कई ये लोग बच्चों के मैसेज आते हैं, सर कब आएंगी वैकेंसी, कब आएंगी। तो अब इस वीडियो को देख लो एंड तक, और न्यू है चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, मुझे झूठ बोल के कुछ नहीं मिलेगा, जो सच बात है वो सच ही बताऊंगा, मैं आपको एक एक करके सारी बताऊंगा। और अभी आपको क्या करना चाहिए उस पर भी बात करेंगे हम। सबसे पहले डी ट्रिपल एस बी 3600 वीडियो मिल जाएंगी, मैं खुद भी नोटिफिकेशन मुझे आ जाते हैं, वैकेंसी जुलाई से, अभी से शुरू कर दो, ये बैच ले लो, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है, ऑन पेपर कुछ भी नहीं बताया क्या होना है, क्या नहीं होना, कब होना है। लेकिन मैं आपको ये भी नहीं बोल सकता कि आप तैयारी ना रखें, क्योंकि चंडीगढ़ जेबीटी एकदम से हो गया था, पेपर भी ले लिया। कई बच्चे ना इवन तैयारी के दौरान केस होगा, उस पर होगा, अभी डीबी भी कर लिया। ठीक है, तो ये अफवाह फैलाता है, इनको, इन सब चीजों को छोड़ दो। लेकिन जब तक ऑन पेपर नोटिफिकेशन नहीं आता ना, आप खुद भी तैयारी नहीं कर पाओगे, साइकोलॉजी है ये। आप खुद भी तैयारी नहीं कर सकते जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता। तो क्या करना चाहिए उस पर बात करेंगे। पहले हरियाणा की बता देता हूँ मैं। सेम हरियाणा का न्यूज़पेपर की कटिंग से वायरल हो रही है वो। उसमें मैंने वीडियो बनाई, सबने बनाई, मैंने बना दी है। लेकिन ऑन पेपर किसी को भी नहीं बता। आप मेरे को बोलते नोटिफिकेशन में, सर एज क्या रहेगी, एस्टेट वैलिड होगा कि नहीं, सीटेट वैलिड होगा कि नहीं। अभी तक किसी को नहीं बता। जितना यूट्यूब पे आप, जितने भी टीचर बता भी रहे हैं, सब झूठ है, सब बकवास बात है कि ये होगा, वो होगा, ये एज है, सब अजम्पशन है। अगर मैं बोल देता हूँ कि, वही बात होगी कि मैं ये बोल दूं कि एस्टेट वैलिड होगा, ये वैलिड होगा, अगर मेरी चल गई बात, तो फिर आप बोलोगे हाँ इनको पता था, इनके सोर्स। किसी का कुछ सोर्स नहीं है। जब तक ऑन पेपर नहीं आते किसी को कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ न्यूज़पेपर की कटिंग थी वो। आगे एज क्या होगा, क्या नहीं होगा, आगे किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, हरियाणा की भी बात कर रहा हूँ मैं, पूरी आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हरियाणा में भी अभी ये नहीं पता इलेक्शन कब है, इलेक्शन अक्टूबर के आसपास है, कब ये वैकेंसी क्रिएट करेंगे, कब ये भरेंगे, कब क्या करेंगे। ठीक है, और 1% अगर सच भी है तो अभी क्या कर, जब तक नोटिफिकेशन आएगा आप तैयारी करो, कर ही नहीं पाओगे। चंडीगढ़ की बात करते हैं अब, एसएससी की जो थ्रू वैकेंसी आ रही है। चंडीगढ़ की रेलिवेंट है बात। चंडीगढ़ की वैकेंसी आनी है एसएससी के थ्रू। ठीक है, खाली पड़ी है पोस्टें, चंडीगढ़ में वैकेंसी आ जाएंगी। चंडीगढ़ वाले इतना झूठ नहीं बोलते, जो होती है बात वही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ फेयर काम है, यहाँ इतना इंटरफेरेंस नहीं है, सरकार का इतना इंटरफेरेंस नहीं है चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है ना, यहाँ इलेक्शन से कोई लेना देना होता। तो यहाँ पे वैकेंसी आनी है, ये तैयारी आप करना अपनी। और अभी क्या करना है, अभी आप जो भी कॉमन सब्जेक्ट्स है ना, चाहे डी ट्रिपल एस बी की बात करूं मैं, हरियाणा गवर्नमेंट की बात करूं, चंडीगढ़ की करूं, केवीएस की करूं, अदर स्टेट किसी भी की भी बात करूं, कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। जैसे रीजनिंग सब में आती है। मैं डी ट्रिपल एस बी का मैंने आज पेपर उठा के देखा था, तो उसमें क्या था कि रीजनिंग 20 नंबर की है, मैथ 20 नंबर का है, जो 100 नंबर का पहला पेपर है। और इंग्लिश 20 नंबर की, हिंदी 20 नंबर की है, और जी के 20 नंबर के। तो ये कॉमन सब्जेक्ट है, ये हर किसी पेपर में पूछ रहा है पीआरटी के। आप इस टाइम पे इनकी तैयारी कर लो। जैसे नोटिफिकेशन आता है उस टाइम पे जो भी पेडागोजी है या फिर साइकोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, आप उसकी तैयारी कर लेना। उस टाइम पे टीचिंग एप्टीट्यूड की, इस टाइम पे इसकी तैयारी कर सकते हो आप। और सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये वाला होता है, वो तो रट्टा मारने वाली बात होती है, उसमें कुछ सिखाने की बात नहीं है, सीधा रट्टा है वो। लेकिन यहाँ कंसेप्ट है, ये बेसिक्स यहाँ काम आएंगे आपके। और सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी ये वाला पोर्शन ही है, कॉमन पोर्शन। तो इस टाइम कॉमन पोर्शन की तैयारी कर लो, किसी की कुछ बात मत सुनो, कॉमन पोर्शन की तैयारी रखो। जैसे वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन आता है, उस टाइम कोर्स ले लेना, जो भी आप कोर्स लेना चाह रहे हो फिर ले लेना उस टाइम पे। लेकिन अभी फालतू के भाव में आगे आप ले भी लोगे, तैयारी कर नहीं पाओगे, सीधी सी बात है, मैं मुंह पे सच्चाई बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, नहीं तो आप खुद करके देख लेना, आपको खुद पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ आप कमांड बना सकते हो, इंग्लिश में, मैथ में, रीजनिंग में, हिंदी में और जीके में, यहाँ आप अपनी कमांड बना सकते हो। चंडीगढ़ में भी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उसका रीजन यही था, उनकी इन सब्जेक्ट्स पे कमांड नहीं थी। बाकी तो सारा नॉर्मल था, टीचिंग एप्टीट्यूड कुछ भी नहीं था। ठीक है, इन सब्जेक्ट्स पे आपकी कमांड नहीं थी। और डी ट्रिपल एस बी में कट ऑफ दे रहा था 140, 180 तक नंबर बच्चों ने लिए हुए हैं। 180 नहीं थे, मतलब 170, 60, ऐसे ऐसे नंबर भी लिए हुए हैं बच्चों ने। तो आप देख लो कि कट ऑफ कितनी हाई है वहां पे। केबीएस में तो आपको पता ही है कि कितनी ज्यादा कट ऑफ जाती है। चंडीगढ़ का थोड़ा रेलिवेंट था, यहाँ कट ऑफ कमी गई है 150 में से। देखो, 10 नंबर की पंजाबी तो आपको आते भी नहीं थे, फिर भी बच्चे 95 तक के सिलेक्ट हो गए हैं। 96, 97 से सिलेक्ट हो गए हैं जनरल कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो ये रेलिवेंट ही था। केबीएस की भी कोई कुछ नहीं पता, कितने बच्चे बाहर हो जाते हैं, इंटरव्यू का नहीं पता, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो इस टाइम पे आप कॉमन पेपर की तैयारी कर लेना, आपको बाकी एग्जाम्स में भी काम आएगा वो, कॉमन पेपर की तैयारी करोगे तो। ठीक है, तो आप गलती यही करते हो। आप क्या करते हो,
सिर्फ पेडागोजी पढ़ते रहते हो, यूट्यूब पे पेडागोजी बस यही पढ़ता रहना, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते रहना। सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए जो भी कॉमन सिलेबस आप उसकी तैयारी इस टाइम पे कर सकते हो। 60 दिन का टारगेट ना हो, 60 दिन में आप अपनी पूरी तैयारी कर लो इन सब चीज़ों की। मीनवाइल अगर वैकेंसी आ जाती हैं, फिर आप दूसरी पेडागोजी वगैरह की भी तैयारी करना शुरू कर देना। तो बेसिक अपने क्लियर कर लो इन 60 दिनों के अंदर अंदर। वैकेंसी आए चाहे ना आए, आप अपने बेसिक्स पे काम कर लो, ठीक है। क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हो तो ये सारे, जैसे एसएससी सीजीएल भी दे सकते हो फिर आप, या क्लरिकल की पोस्ट निकलती है, कोई पोस्ट निकलती है, मेन मेन आपका काम क्या है कि आपको जॉब चाहिए इस टाइम पे, ठीक है। 70-80% बच्चों का यही है कि उनको जॉब चाहिए, जैसी मर्जी हो, सरकारी नौकरी हो। 20 एक बच्चे ऐसे होते हैं, हाँ सिर्फ हमें टीचिंग जॉब चाहिए, हमें अपने घर के पास जॉब चाहिए, ये 20% वाले होते हैं। 70-80% वही होते हैं कि हाँ हमें जॉब चाहिए बस। और यूट्यूब पे इररेलेवेंट डाटा बहुत ज़्यादा है। अगर आप मैथ की भी परसेंटेज की वीडियो सर्च करोगे तो 1000 वीडियो आ जाएंगी, फिर उसमें 5-5 घंटे की वीडियो हैं, 20-20 वीडियो हैं। वो वीडियो परसेंटेज ही चैप्टर खत्म करने में आपको 60 दिन लगा दोगे आप। इतना नहीं करना, थोड़ा सा लिमिटेड सा डाटा पढ़ना है, लिमिटेड सी ही चीज़ें पढ़नी होती हैं, और वो अच्छे तरीके से पढ़नी होती है। और कई बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि सर कॉमन पेपर का बता दो आप, क्योंकि देखो मेरे कोर्स में भी ना मोस्टली बच्चे ऐसे थे जिनके बेसिक भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो बेसिक्स के लिए मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, बेसिक के लिए, कॉमन पेपर के लिए मैं झूठ बोल के अब आपको पीआरटी का कोर्स भेज दूं, मेरे से नहीं होगा। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगी, नोटिफिकेशन आएगी प्रॉपर, ठीक है, तभी मैं कोर्स ला सकता हूँ पीआरटी का। वो भी एडवांस लाऊंगा, उस टाइम बेसिक कोर्स नहीं होगा। 2 महीने में मैं आपको कुछ नहीं करा सकता कि 2 महीने में मैं आपको बिल्कुल जीरो से उठा के 100 पे पहुंचा दूंगा, ऐसा नहीं होता। वो होता है कि 70-80 जो ले रहे हैं उनको 100 पहुंचाया जा सकता है। तो जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगी उस टाइम में एडवांस कोर्स लाऊंगा, उसमें ये नहीं होगा कि 2x2 क्या होता है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें आपको कॉमन आनी चाहिए। तो अभी मैं बेसिक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, वो सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे DSSB की तैयारी कर रहे हो, कॉमन सब्जेक्ट के लिए। तो उसमें क्या क्या होगा, मैथ के सारे टॉपिक होंगे, अर्थमेटिक मैथ के सारे टॉपिक्स होंगे उसमें, और रीजनिंग के टॉपिक्स होंगे जो भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कॉमन पेपर में, जितने भी मैंने अभी पेपर बताए आपको, ठीक है। इंग्लिश के कुछ टॉपिक जैसे एक्टिव पैसिव, या कुछ कुछ जैसे एरर स्पॉटिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, और नरेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वो वाले। जीके के जैसे इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन हर एक पेपर में आते हैं, तो इंडियन पॉलिटी करवा दूंगा मैं आपको। और साइंस हर एक पेपर में आती है, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो ये वाले पोर्शन करवा देंगे। थोड़ा बहुत जीके में और कुछ देख लेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह। तो ये सारा मैं बेसिक कोर्स में अपना करवाऊंगा। जो भी इंटरेस्टेड होगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, तो उसमें ऐड हो जाना, फिर मैं अभी डिस्कस कर लूंगा बच्चों से, जल्दी ही लॉन्च करूंगा मैं। तो जिसको लगता है, और 60 दिन का रहेगा कोर्स, ज़्यादा नहीं होगा, 60 दिन का रखेंगे हम। 60 दिन के अंदर सारा सिलेबस खत्म करना है। अगर बीच में अगर आपका पेपर आता भी है कोई भी पीआरटी वगैरह का, तो आप मैं डेली बस 1 1.5 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, इससे बड़ी क्लास में लेता भी नहीं हूँ। कोशिश करता हूँ मैं 1 घंटे की हो, इससे ज़्यादा फिर आपके पास सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट चीज़ होती है। आपने मेन तो सेल्फ स्टडी पढ़नी है। अगर मैं आपको 6-6 घंटे पढ़ाऊंगा ना, फिर जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, खुद उन क्वेश्चंस को निकाल के नहीं देखोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा डाटा पढ़ना होता है, लेकिन उसको बार बार पढ़ना होता है, ठीक है। तो अगर 1 1.5 घंटे क्लास, मीन माइल आपका पेपर भी आ जाता है, तो आप 1 1.5 घंटे क्लास तो भी ले सकते हो, ठीक है। डेली डेली कर सकते हो बेसिक्स भी, क्योंकि बेसिक्स का तो आपने करना ही है। और बेसिक्स की टीचिंग एग्जाम्स में कोई नहीं करवाता तैयारी, आपको खुद ही पता है कि कितने टीचर ऐसे हैं जो टीचिंग एग्जाम्स में रह के इन सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से कराते हैं। मेन फोकस उनका साइकोलॉजी पे ही होता है, और वहीं आप मार खा जाते हो। वहीं जो एसएससी की तैयारी करके आए होते हैं ना बच्चे, जो बीएड भी कर चुके हैं, एसएससी सीजीएल में सिलेक्ट हैं, फिर बाद में बीएड कर लिए, या फिर जेबीटी का डिप्लोमा कर लिया है, वो आपको जाने नहीं देंगे। अभी मैंने एक बच्चे से मिला था, मैं, मेरे कोर्स से सिलेक्ट था जेबीटी में चंडीगढ़। तो मैंने उनसे पूछा कि हाँ कैसे किया आपने, तो वही था कि एसएससी की तैयारी कर रहे थे, तो उनको काफ़ी कुछ चीज़ें तो पहले ही आती थी। फिर मैंने कोर्स में जो प्रैक्टिस टेस्ट करवाए थे, उनसे उनको बेनिफिट मिला। लेकिन जिनके बेसिक क्लियर नहीं थे, उन बेचारों को वो जो प्रैक्टिस टेस्ट में करवाता था, उनमें मज़ा भी नहीं आता होगा, उनको वो सोल्व भी नहीं होते होंगे, टाइमली नहीं होते होंगे। और जब मैं करवाता भी होऊंगा तो उनको ये होता होगा कि यार ये कैसे करवा दिया, क्योंकि बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। और न्यू है जो चैनल पे, सब्सक्राइब कर लेना। ये सारी झूठ बकवास चीज़ें चली हुई हैं, ये वैकेंसी आज, ये वो कल, है ना। तो अपना फोकस कर लेना, जब तक ऑन पेपर नहीं आती तब तक बात नहीं कर सकते, और तब तक आपका माइंड ही नहीं बोलेगा। अगर मैं बोलूँ ना हाँ 15 दिन में आ रही है, लेकिन ऑन पेपर मेरे पास कुछ है नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तब तक आप पढ़ना शुरू करोगे नहीं। ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है, इसको कोई बदल भी नहीं सकता।